होना पड़ेगा, अपनी ताकत हमें दिखानी पड़ेगी। और जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा हम आंदोलनरत रहेंगे। जितना भी अफसोस होगा, आज हम यहाँ पर प्रदेश में है, कल को हम राजधानी दिल्ली में भी पहुंचेंगे और जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, ये एक जिंदा दिल नागरिक होने का सबूत है। ये बताता है कि अगर कुछ गलत चल रहा है तो चाहे कम लोग हों लेकिन हम खड़े होते हैं। हम एक सिंबल के तौर पे खड़े होते हैं कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी सारी जिम्मेदारियां बाद में रखते हुए समाज को, देश को पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं। पेपर लीक केवल बच्चों के भविष्य का नुकसान नहीं है। एक बात इस चीज को ध्यान से समझिए, पेपर लीक केवल बच्चों के भविष्य का नुकसान नहीं है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो एक लाइसेंस है डॉक्टर बनने के लिए। अगर पेपर लीक से बने हुए डॉक्टर अगर कल से हमारे हॉस्पिटल से या आने वाले टाइम में हमारे हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, आप लोग भी सुनिए, पुलिस वाले, आपके बच्चे भी, आपको भी हॉस्पिटल में ही जाना है, तो कल अगर ये डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, क्योंकि लीक क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए। कौन पैसा कमा रहा है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास डिजर्विंग आदमी नहीं है लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। कल को कुर्सी में बैठेगा, रिसर्च मारेगा। अभी एक खांसी की दवाई आई थी ना, कई बच्चे मर गए थे, उसमें किसने बनाई होगी, किसने अप्रूव किया होगा उसे? इसी तरीके से लीक करके कोई डॉक्टर पहुंचा होगा ना। समझने वाली बात ये है, ये बच्चों के लिए नहीं आ रहे कोई डॉक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे इतना मतलब मत रखो। मतलब ये रखो कि कल को आपके बच्चे जाएंगे हॉस्पिटल्स में, दवाइयां पियेंगे, कब सिरप पियेंगे, और जब बुखार में तड़पते हुए बच्चे को मरते हुए देखोगे ना, फिर याद आएगा जब टाइम था तब हम कर क्या रहे थे, हम कहां खड़े थे, हम होश में थे या नहीं थे। और सरकार से एक सवाल है, 80 से 90 पेपर लीक हो गए हैं, समझ लो यार, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। किस चीज की जीत है? एक रिजाइन ही तो मांग रहे हैं, एक पद चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, सरकार थोड़ी नहीं निकल जाएगी। आपको दिख रहे हैं 22 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं एक मूवमेंट को, जिसमें एक नेता से इस्तीफा मांगा जा रहा है, कोई सरकार गिराने की बात थोड़ी नहीं हो रही है। तो किस चीज का ईगो है ये? एक सिंपल सी बात है, आगे रिजाइन दे दो, हो गई गलती, अगला सिस्टम अच्छा बना लेंगे। कितनी बड़ी बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर लो यार। आपने पूरे बच्चों को रोड पे ले आया, नीट के जो डॉक्टर के पेपर रात 18-18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं। सीबीएसई 17-17 साल के बच्चों को आप रोड पे ले आए, बेरोजगारों को तो ऑलरेडी रोड पे लेके आए हो, समझदार लोगों को तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं रोड पे। अब चाहते क्या हो? किस चीज की जिद है इतनी कि एक छोटा सा इस्तीफा देना है? सिंपल सी बात है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, आपने पुलिस फोर्सें लगा ली हैं यार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो हो गई गलती, खत्म, 80 पेपर 90 पेपर लीक हो गए, ऐसी बात नहीं होंगे। ये सरकार की जिद है जिसके लिए हमें सिंबलिक तौर पे खड़े होना पड़ेगा। जब तक सरकार इसे एक्सेप्ट नहीं करती, इस रेजिग्नेशन को, दिल्ली, देहरादून और जितने भी बड़े बड़े शहर, छोटे मोटे शहर हैं, सब जगह प्रदर्शन होंगे। सरकार अपने दिमाग से ये बात निकाल ले कि जनता जागरूक नहीं है। जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं ये गलत हो रहा है, जिनके अंदर अकल है, वो रोड पे खड़े हैं और होते रहेंगे। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, हम रोड पे खड़े होते रहेंगे जब तक ये जिद सरकार ने अपनी तोड़ी नहीं और इस्तीफा दिया नहीं। शिक्षा मंत्री पिछले 80 से 90 पेपर लीक होने के जिम्मेदार हैं। एक मॉरल रूप से उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ये निश्चित है और ये होके रहेगा। धन्यवाद। थोड़ा नारा सब लोग लगा लेंगे। मैं बोलूंगा पेपर चोर, धर्मेंद्र प्रधान आप लोग बोलना।